हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करके रखे हैं और उन लक्ष्य की प्रतिपूर्ति के लिए आपको बहुत ही कठिन कार्य की जरूरत होती है, बहुत ही हार्ड वर्क की जरूरत होती है, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है और कठिन परिश्रम करके आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को ठीक प्रकार से हासिल कर सकते हैं। बहुत बार लोगों से बात करने पर इस बात का पता चलता है कि अक्सर वो यही कहते हैं कि if you want to achieve your targets in your life, you have to hard work. आप अगर अपने जीवन में कुछ भी पा लेना चाहते हैं, कुछ भी हासिल कर लेना चाहते हैं, तो आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप कठिन परिश्रम करने से पीछे हटते हैं तो आप कभी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। कभी कभी ये बात मेरे जहन में आती है कि अगर सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क ही पर्याप्त होता, सिर्फ और सिर्फ कठिन परिश्रम ही पर्याप्त होता, तो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले, सबसे ज्यादा दौलतमंद मजदूर होते। और जबकि हम सभी जानते हैं कि मजदूरों की सिचुएशन क्या है, पूरा दिन काम, पूरे दिन हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, चिलचिलाती धूप में उनके सर से लेकर उनके तलों तक उनका पसीना जाता है और फिर भी वो बहुत कठिन मेहनत करते हैं। शाम होते उनके हाथ में बहुत छोटी सी रकम होती है और कभी कभी तो इन मजदूरों के चूल्हों में आग नहीं जलती है क्योंकि बनाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि कठिन परिश्रम तो ठीक है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो कठिन परिश्रम के साथ साथ में कुछ और भी है जिसकी जरूरत है, कुछ और भी है जिसकी आवश्यकता है। और हार्ड वर्क के साथ में जिसकी आवश्यकता है, जिसकी जरूरत है, एसेंशियलिटी है जिसकी, उसे हुनर कहते हैं। अगर आप में हार्डवर्क के साथ में हुनर नहीं है तो ये बात बिल्कुल सच है कि आप कुछ नहीं कर सकते। अपने पूरे जीवन काल में एक मजदूर जितना हार्डवर्क करता है, शायद कोई दूसरा इतना हार्डवर्क करता होगा। लेकिन मजदूर सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करना जानता है, फिजिकली तौर पर। ब्रेन के पावर और उसके हुनर से मेरे हिसाब से वो अनभिज्ञ होता है और अगर उसको इस बात की ठीक से जानकारी बन पड़े तो उसे इतनी कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी का सहारा लेता हूं। एक लड़का था 13-14 साल का, जीविकोपार्जन के लिए वह अक्सर जंगल जाता, जंगल में लकड़ियों को काटता और लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता और लकड़ियों को बाजार में बेचकर मिले हुए पैसों से वह अपने घर की रोजी रोटी चलाता था। घर में वह था और उसकी एक माँ थी। माँ के अलावा और कोई उस घर में नहीं था, 2 प्राणी। एक दिन गांव के कुछ और जो वृद्ध लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो लकड़ियां काटने का काम काफी वर्षों से कर रहे थे और इस लड़के से उम्र में बड़े भी थे, लड़के ने ठाना कि चलो इनके साथ में लकड़ियां काट कर लाता हूं मैं।
कम से कम 10 या 12 लोगों का एक ग्रुप, एक समूह जंगल जाता है लकड़ियां काटने के लिए। क्योंकि उस ग्रुप में जितने भी पुरुष थे वो सारे के सारे उस लड़के से उम्र में बड़े थे। तो सभी के जहन में एक बात थी कि ये जो समूह में उपस्थित जो बड़े लोग थे वो इस लड़के की तुलना में अधिक लकड़ियां काट लेंगे उतने ही समय में, जितना चूंकि समय इन बड़े लोगों को मिलेगा ठीक उतना ही समय उस बालक के लिए भी था। सभी जंगल पहुंचते हैं, इस तरीके की वार्तालाप करते हुए लड़का चुपचाप अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपने विचारों में मगन उनके साथ साथ में चलता जा रहा था। वो सब एक जंगल पहुंच जाते हैं और जंगल पहुंचकर वो लकड़ियों को काटना प्रारंभ करते हैं। सभी जो उम्र में बड़े पुरुष थे वो सब लकड़ियां काटने में बिल्कुल व्यस्त थे, लेकिन लड़का जो लकड़ियां काट रहा था इसकी जो शैली थी लकड़ियां काटने की, इसका एक विशेष प्रकार का जो व्यवहार था, इसके विशेष प्रकार के जो क्रियाकलाप थे वो उन लोगों से बिल्कुल भिन्न थे। ये अगर आधा घंटा या 1 घंटे तक लकड़ियों को काटता और फिर लकड़ियों को काटने के उपरांत ये पेड़ से नीचे उतरता और फिर ये अपनी कुल्हाड़ी पर धार करता, उसको तेज करता और 8 या 10 मिनट का रेस्ट लेने के उपरांत में फिर से लकड़ियों को काटने में व्यस्त हो जाता। फिर से वही 1 या 1.5 घंटे के उपरांत में फिर से थोड़ा सा रेस्ट लेता, बैठता और बैठकर अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता। ये लड़का जब बार बार आधे या 1 घंटे के बाद में ऐसा करता तो उसके साथ वाले जो लोग होते थे, उसके साथ में जो लोग थे वो इस लड़की का मजाक उड़ाते, इसकी खिल्ली उड़ाते और सोचते कि ये इस तरीके से कितनी लकड़ियां काट पाएगा। 1 घंटे लकड़ी काटता है, अगले 10 मिनट तक ये बैठता है। लड़का उन लोगों की बातों को बिल्कुल मेंशन ही नहीं कर रहा था, उन पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था। शाम होने को आई, सभी पेड़ों से उतरे, अपनी अपनी लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। लड़के ने भी अपनी लकड़ियां इकट्ठी की और जब सभी लोगों ने अपनी अपनी लकड़ियां इकट्ठी कर ली तब जाके उन लोगों को पता चला और वो सारे के सारे आश्चर्यचकित थे लड़के की लकड़ियों को देखकर। उसका जो गट्ठर था वो सभी से ज्यादा गट्ठर था। अब वो सारे के सारे परेशान थे, उस लड़के को चकित आंखों से देख रहे थे। एकदम अद्भुत दृश्य था उनके सामने कि उन लोगों ने जिन्होंने पूरे दिन बहुत कठिन मेहनत करी थी, हार्डवर्क जिन्होंने किया था, उनकी लकड़ियों की जो संख्या थी, जो गट्ठर था वो बहुत कम था। लड़का जो बीच बीच में 8-10 मिनट का रेस्ट लेता था, कुल्हाड़ी की धार को तेज करता था, उसकी लकड़ियों का गट्ठर ऊंचा था। उन लोगों ने उस लड़के से आखिरकार पूछ ही लिया कि भाई ऐसा क्या रहा, मेहनत तुमने मुझसे कम की, मेहनत मैंने तुमसे ज्यादा की, लेकिन फिर भी लकड़ियां मेरे पास कम है, क्या रीजन है? लड़के ने बहुत सिंपल सा जवाब दिया, कहा कि हार्ड वर्क तो आप लोग कर रहे थे, लेकिन जब आप लकड़ियां काट रहे हैं, प्रारंभ में आपकी कुल्हाड़ी की धार तेज थी, लेकिन लगातार लकड़ियों को काटते रहने के कारण इसकी धार भी तो कम हो गई और अब आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ रही थी। लकड़ी को जब कुल्हाड़ी की धार तेज होगी, अगर आप लकड़ी पर एक बार प्रहार करेंगे हो सकता है वह कट जाए, लेकिन जब उसकी धार कम पड़ जाएगी तो हो सकता है आप 5 बार प्रहार करें और लकड़ी ना कटे। लेकिन मैं ऐसा करता था कि मुझे जब तक इस बात की अनुभूति होती थी कि कुल्हाड़ी की धार तेज है और लकड़ियों को ठीक प्रकार से वो काट रहा है,
और जब मुझे महसूस होता कि अब इसकी धार कम पड़ी है तो मैं तुरंत नीचे आता, मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता, एनर्जी का संचार हो जाता, ऊर्जा का संचार हो जाता और मैं इतनी देर में कुल्हाड़ी की धार को भी तेज कर लेता। मेरे दोनों काम हो जाते हैं, मुझे आराम करने का भी मौका मिल जाता और कुल्हाड़ी की धार भी तेज हो जाती। और फिर मैं जब लकड़ियों को काटता तो मैं अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता, ऊर्जावान महसूस करता, क्योंकि मेरी थकावट दूर हो चुकी थी और कुल्हाड़ी भी तेज थी। इसलिए मैं आप लोगों की अपेक्षा अधिक लकड़ियां काटने में सक्षम हो सका। ये बात बिल्कुल ठीक कही उसने। कठिन परिश्रम आप चाहे जितना कर लें, अगर आप हुनर के साथ में, अक्लमंदी के साथ में अगर आप कार्य को नहीं कर रहे हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप सक्सेस हो ही जाएंगे। तो कठिन कार्य के साथ में सबसे आवश्यक है और वो हुनर है। इसके साथ जब कभी भी आप कार्य करेंगे तो आप कभी भी